और मैं और एक बड़ा अद्भुत चीज़ बता दें, मैं हमेशा हर जगह बताता हूँ कि ये जो टेम्पल्स अभी है ना, ये दिस आर ऑल नेकेड टेम्पल्स। ऐसा नहीं हुआ करते थे, सारे पत्थर के ऊपर पीओपी होता था। लॉट ऑफ एम्बेलिशमेंट और वो सब। हाँ, पीओपी होते थे, उसके ऊपर से फिर नेचुरल कलर से, जैसे फॉर एग्जांपल एक विष्णु मूर्ति आपने सास बहू मंदिर में देखा, स्टोन के है, मगर स्टोन के नहीं होते थे, वो स्टोन के ऊपर से पीओपी डालता था। ओके, प्लास्टर होते थे, वाइट सा प्लास्टर, उसके ऊपर नेचुरल कलर से कलरिंग होता था। इसका मतलब उनका ज्वेलरी गोल्ड का दिखता था, उनका अगर कपड़ा है ग्रीन का है तो ग्रीन का धोती हुआ करते थे। सो इमेजिन कि कितना ब्यूटीफुल हुआ करते थे वो टेम्पल्स। और कितने रिच शिल्पकार उस समय रहे होंगे जो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाते थे। एक्सेलेंट शिल्पकार विद लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत पेशेंस। आप देखो कि अब विष्णु का जैसे बोलते कि हरि सदन है, सास बहू टेम्पल है, उसमें मूर्ति होना चाहिए, तो लाइफ साइज मूर्ति होते हैं, नॉट लेस देन, जैसे 108 इंचेस का मूर्ति हुआ करता था। तो 108 इंचेस का मूर्ति जो होते हैं उसको बोलते हैं कि संपूर्ण मूर्ति, ओके, उत्तम मूर्ति कहते हैं। 108 इंचेस का मूर्ति होता है तो भव्य मूर्ति है, तो उसको मूर्ति को बनाना है तो पर्सन इट टेक्स 1 ईयर, इट टेक्स 6 months to 1 year एवरी डे, अगर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली आप काम कर रहे हैं तो। नाउ लुक एट द डेडिकेशन, कि वो उनके लिए बनाना तपस्या है। और ऊपर से दूसरे भी होते कि उनका हेल्थ जो होते हैं कि जैसे मूर्ति बना रहे हैं वो उपवास रखते थे। अच्छा, दे यूज्ड टू फास्टिंग करते थे, स्नान करते थे, ओके, उसके बाद पूजा करते थे। उस शिला का पूजा होता है, बिना पूजे किए शिला को ये नक्काशी करते नहीं है, कार्व नहीं करते, पूजा करते। आई थिंक आज भी कुछ लोग हैं जो मतलब इस चीज़ को, ट्रेडिशन को अलाइव रखें कि वो अपने हाँ बिल्कुल ये करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रणाम करके परमिशन लेते हैं शिला से, मैं आपको ओके नक्काशी करने वाला हूँ, और उनको सॉरी भी कहते हैं कि ऐसे बोलते नौ। और उनका जब शिला का कितना भाग्य है कि दैट इज गोना बिकम ए गॉड एंड यू विल बी वर्शिप्ड फॉर जनरेशंस बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो उनको बड़ा प्यार करते थे, जो शिल्पी होते थे पत्थर को बहुत प्यार करते थे, उसको उनके साथ उनका सख्यत होता था। जैसा नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं ना, ये सख्यता जो होते हैं, जैसा कुचेल और कृष्ण का जो फ्रेंडशिप होते हैं, जो सख्यता, वैसा टाइप हो जाता है शिल्पी मूर्ति के साथ। और बोलते हैं एंड नाउ यू हैव टू हैव लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। जैसे होती है कि आप मूर्ति बना रहे हो धीरे धीरे से, ओके, आप चिजल और हैमर लेके कर रहे हो, डस्ट निकलेगा, आपका डस्ट आपके नाक के अंदर चलेगा, आप छीकोगे, बनाते बनाते छीकोगे तो आपका चांसेस है कि आपका चिजल रॉन्ग साइड में चले जाए, हिट कर गए, कोई नाक, कोई कान या आँख कुछ टूट जाए, तो फिर वो खंडित मूर्ति हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो क्या करोगे? देन द पर्सन हु इज़ डूइंग द शिल्पी